डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें से होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो होता है स्टूडेंट, क्लास 10 का जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं उस बोर्ड एग्जाम में जो होता है स्टूडेंट की इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के केस में देखिए क्या है। सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट कि मैं नेस्टिक मोमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। आपको इससे पहले जो होता है क्या है कि जैसे आप एनिमल में अगर जो होता है कोऑर्डिनेशन आप पढ़े हैं तो प्लांट में भी आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों में जो होता है मैकेनिज्म डिफरेंस होता है। दोनों में जो होता है डिफरेंशिएशन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सेम एक तरह का कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट जो होता है हम लोग टॉपिक क्लियर करते हैं धीरे धीरे। देखिए क्या, सबसे पहले पॉइंट पे आइएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, कर द मोमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेस्टिक मोमेंट क्या है। ठीक है, किसको आप नेस्टिक मोमेंट कह रहे हैं। देखिए द मोमेंट्स होता है आप प्लांट्स इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए मैं जो डिनोट कर रहा हूं आपको, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात कर रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी जो होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है। एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए जो होता है कि आपका लाइट हो गया, सनलाइट जिसको आप कह रहे हैं, सनलाइट मान लीजिए आपका हो गया। ठीक है, तो सनलाइट आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब इन्वायरमेंट में अगर जो भी चेंजेस हो रहा है आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है तो प्लांट उसके अगेंस्ट होता है, कुछ ना कुछ होता है कि रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेस पे बता रहे हैं आपको। उसको देखिए लिखा है कि रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड, ठीक है, बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। इस पूरे फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? नेस्टिक मोमेंट कहते हैं। नेस्टिक मोमेंट करें, इस पूरे फिनोमिना को आप क्या कहेंगे? नेस्टिक मोमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? नेस्टिक मोमेंट कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या जो सेकेंड पॉइंट होता है स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट देखिएगा आप कि इसमें क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं नेस्टिक मोमेंट्स का, ये जैसे मान लीजिए सो बाय फ्लैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, यानी कि प्लांट का जो होता है पार्ट्स क्या होगा? फ्लैट। जैसे मान लीजिए फ्लैट पार्ट क्या हो सकता है प्लांट का? ये तो लीफ हो सकता है। ठीक है, एंड पेटल्स है। ठीक है, यानी कि पेटल्स और लीफ क्या होता है कि आपका फ्लैट पार्ट्स होता है, और ये जो होता है कि नेस्टिक मोमेंट शो करता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेस पे जो होता है कि नेस्टिक मोमेंट शो करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है कि डेजी फ्लावर, एक डेजी क्या है? फ्लावर है। इस फ्लावर को आप देख रहे हैं क्लोज हो जा रहा एट द डस्क एंड द ओपन जो होता है एट द डे ब्रेक। दिस में भी रेफर टू एज द स्लीप मोमेंट। यानी कि बहुत से ऐसे आप जो होता है कि फ्लावर्स को आप देखेंगे, जो फ्लावर्स क्या होता है स्टूडेंट कि सनलाइट जब रहेगा, दिन जब रहता है, डे के टाइम्स क्या होता है कि वह फ्लावरिंग हुआ रहता है, पेटल्स पूरी तरह से खुले रहेंगे, ओपन रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है आप देखिए क्या होता है, फ्लावर्स होता है धीरे धीरे जो होता है उनका पेटल्स होता है क्लोज हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स होता है कि आपका नेस्टिंग मोमेंट का, यानी कि जो आप देख रहे हैं प्लांट है, उस प्लांट की फ्लावर जो आप देख रहे हैं वह डे और नाइट को एक तरह से क्या कर रही है? सेंस कर रही है, और उसके बेस पे जो होता है कि फ्लावर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो भी एक तरह का क्या हुआ? नेस्टिक मोमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो होता है कि थर्ड नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, दिस रिस्पॉन्स इज हाउएवर शुड नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, विथ थिग्मोट्रोपिजम्स। देखिए थिग्मोट्रोपिजम्स की बात कर रहा है। ठीक है, थिग्मोट्रोपिजम इसको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। एज द फोल्डिंग ऑफ लीफ ऑलवेज अकर इन द सेम डायरेक्शन। आप देखिए जब भी जो होता है लीफ का फोल्डिंग होगा, यानी कि जो लीफ होता है उस लीफ का जब फोल्डिंग होता है तो एक ही डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं होता है कि लीफ कभी जो होता है कि आगे की तरफ फोल्ड हो गया, उसके बाद जो होता है पीछे की तरफ फोल्ड हो गया, ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि ये जो होता है कि स्टिमुलस के बेस पर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए क्या होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कर टू टाइप्स ऑफ नेस्टिक मोमेंट्स। नेस्टिक मोमेंट्स कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक आपका जो होता है फोटोनेस्टिक होता है, और एक आप जो होता है कि नेक्टिनेस्टिक होता है। ठीक है, यानी कि फोटोनेस्टिक और जो होता है कि आपका नेक्टिनेस्टिक होते हैं। दो तरह का जो होता है कि नेस्टिक मोमेंट्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर देखिए अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में डाटा मेंशन आपका नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल आपका जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, फोटोनेस्टी क्या होता है इसको आइए हम समझ लेते हैं। फोटोनेस्टी किसके? देखिए ध्यान से, जो फोटोनेस्टी है और जो आपका नेक्टिन नेस्टी है, ये जो होता है दोनों क्या होते हैं? नेस्टिक मोमेंट्स के टाइप है। फोटोनेस्टी में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए नेस्टिक मोमेंट्स हो रहा है,
ठीक है। तो लाइट है आपका, लाइट है स्टूडेंट आपका, एंड डार्क फेज है, ठीक है। ये आप जो आप देख रहे हैं कि लाइट है एंड डार्क फेज है ऑफ द डे के अकॉर्डिंग जो होता है कि फोटोमेट्री क्या होता है, फोटोमेट्री होता है लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट को सेंस कर रहा है उसके बेस। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ फ्लावर्स आप जो होता है प्राइम रोज ब्लॉसम ड्यूरिंग द इवनिंग। अब यहां पे देखिए क्या है, ड्यूरिंग द इवनिंग बट क्लोज ड्यूरिंग द डे। ये थोड़ा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक, देखिए क्या कर रहा है कि जो प्राइमोज है, प्राइमरोज जो आपका एक प्लांट है, ठीक है, उसका फ्लावरिंग की बात कर रहा है कि ब्लॉसम होता है ड्यूरिंग द इवनिंग, यानी कि जब शाम का टाइम होगा तो वह जो होता है ब्लॉसम यानी खिल जाएगा ड्यूरिंग उसका, बट क्लोज ड्यूरिंग द डे। लेकिन क्या होता है जब दिन का समय होता है तो वो फाइनली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ तो कहीं कहीं जो होता है डे एंड जो होता है इवनिंग को वो क्या कर रहा है कि वह यानी कि लाइट को एक तरह का सेंस कर रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, फोटोनेस्ट्री कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है, करा इज द मोमेंट्स इज रिस्पॉन्स टू द डार्क, ठीक है, डार्क इज होता है कि बेस पे जो होता है क्या कर रहा है, मोमेंट कर रहा है, फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। सर्टेन पार्ट द प्लांट जैसे सच एज मान लीजिए लीफ हो गया, यानी कि जैसे क्या होगा रात का समय आता है, लीफ हो गया, और जो होता है फ्लावर्स हो गए, ये जो होता है लीफ एंड फ्लावर्स होता है फाइनली क्या हो जाएंगे, टेक अप टू डिफरेंट पोस्चर, पोस्चर एट द नाइट देन दैट इन द डे। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होता है स्टूडेंट, उस प्लांट का जो होता है जो लीफ होगा और फ्लावर्स होगा वह रात के समय जो होता है और दिन के समय उनके पोस्चर में चेंजेस हो जाता है। पोस्चर का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे रात के समय जो होता है वह डाउन हो जाते हैं और दिन के समय सनलाइट मिलता है और फाइनली जो होता है कि स्टैंड हो जाएंगे। यानी कि जो होता है कि उनके पोस्चर में क्या हो रहा है, चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, लीफ ऑफ द रेन ट्री फोल्ड बाई नाइटफॉल, ठीक है। आप देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि रेन ट्री की बात कर रहा है, जो लीफ होता है वह फोल्ड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, फोल्ड हो जा रहा है। तो एक तरह का क्या है आपका नेकनेस्टी है। उसके बाद देखिए क्या है कि मोमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, इसको आप अच्छे से समझिए। मोमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, देखिए मोमेंट ड्यू टू द ग्रोथ में क्या है, कैसे मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ द मोमेंट्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब क्या है, उसके तरफ, ठीक है, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि स्टिमुलस की तरफ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि स्टिमुलस से दूर जाए, ठीक है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कह रहे हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कह रहे हैं। ये जो पूरा मैकेनिज्म आप देख रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिज्म कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसका देखिए क्या है, सिंस द ट्रॉपिक मोमेंट्स आर स्लो, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रॉपिक मोमेंट हो स्लो भी हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलस नीड टू बी द कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम्स, और ऐसा भी हो सकता है कि वह लॉन्गर टाइम्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। फॉर इफेक्ट द टू बी नोटिस, यानी कि इसके इफेक्ट को आप नोटिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में देखिए 3 तरह का आपको बताया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मोमेंट्स होता है इन प्लांट्स के केस में। सबसे पहला जो होता है आपका फोटोट्रॉपिज्म होता है स्टूडेंट, क्या होता है सबसे पहला आपका फोटोट्रॉपिज्म होता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, देखिए फोटो मींस क्या होता है, फोटो मींस होता है लाइट, फोटो मींस क्या होता है, लाइट। यानी कि आप प्लांट्स को आप देखेंगे, प्लांट का जो होता है, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूं प्लांट का। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये इसका जो होता है कि रूट हो गया, ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका लीफ हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, लीफ हो गया स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीफ हो गया। मान लीजिए यहाँ पर जो होता है इस तरह से, अगर जो होता है फ्लावरिंग ले लेते हैं हम लोग, एक तरह का मान लीजिए यहाँ फ्लावर है, ठीक। यानी कि जो होता है कि रूट के ऊपर का जितना पार्ट्स होता है उसको हम सूट कहते हैं, सूट कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग सूट, सूट सिस्टम या सूट। ये जो होता है आपका क्या है, ये आपका रूट हो गया, ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया। तो आप देखिए क्या है कि जो फोटोट्रॉपिज्म आप देख रहे हैं, यानी कि लाइट को कहीं कहीं से होता है यहाँ पे सेंस किया जाएगा। जैसे देखिए क्या है कि द मोमेंट्स होता है कि ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स टूवर्ड्स, यानी कि उसके तरफ, और अवे फ्रॉम द लाइट्स, यानी कि लाइट की तरफ हो सकता है और लाइट से दूर हो सकता है, इस टर्म इज द फोटोट्रॉपिज्म। इसको हम क्या कह रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म कह रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, कह रहा है सूट ऑफ द प्लांट्स, यानी मोस्ट प्लांट्स ग्रो टुवर्ड द सोर्स ऑफ द लाइट, ठीक है। यानी कि जो सूट सिस्टम आप देख रहे हैं जिसमें लीफ आ रहा है वो क्या होता है, लाइट से उसको मिलेगा, वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा स्टूडेंट, जो होता है अपना फूड पार्टिकल्स बनाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है उसका मूवमेंट जो होता है लाइट की तरफ होगा, टर्म इज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कह रहे हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या है कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, रूट जो होता है, रूट हमेशा जो होता है ग्रो करता है अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से होता है, लाइट ऊपर से आ रहा है, लेकिन रूट क्या होता है हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा,
इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिवली होता है फोटोट्रॉपिक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिवली होता है फोटोट्रॉपिक मैकेनिज्म कह रहे हैं स्टूडेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म जो आप देख रहे हैं कि दो तरह का चीज आपको मिल सकता है, यानी कि जो रूट होगा वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, वो नेगेटिव होगा, जबकि आपका शूट सिस्टम होता है हमेशा क्या होता है, सनलाइट की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं। उसका देखिए फोटोट्रॉपिज्म ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म, इसमें से क्वेश्चंस होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर एक मिल जाते हैं। जियो का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जियो का मतलब होता है स्टूडेंट अर्थ से लिया गया है, किससे लिया गया है, अर्थ से लिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, द मोमेंट्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ठीक है, यानी प्लांट ऑर्गन्स का जो मोमेंट हो रहा है रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी टर्म एज द जियोट्रॉपिज्म, उसको हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ये आप डायग्राम देखिए ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये इसका रूट होगा, ये इसका क्या होगा स्टूडेंट, ये इसका रूट होगा, और ये इसका जो होता है कि सूट होगा, तो रूट और सूट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मोमेंट है, सूट सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह नीचे की तरफ चला जाए अर्थ की तरफ, और रूट सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सनलाइट की तरफ चला जाए, ठीक है। ये क्या है, यानी कि रूट जो होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो गया, उसके बाद जो होता है कि आपका जो सूट हो गया है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। देखिए क्या इसमें रूट्स जो होता है आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखिए क्या है, क्यों हम इसको कह रहे हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कह रहे हैं, क्योंकि इसका हमेशा जब भी ग्रो होगा तो किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, करा कि द सूट जो होता है ग्रो करता है अपवर्ड्स, ठीक है, यानी जो सूट होगा वो किधर के, हमेशा अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ, हमेशा किधर मूवमेंट करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि क्या होता है, ग्रेविटी जो होता है नीचे की तरफ खींचेगी, लेकिन जो होता है कि अगेन ग्रेविटी यानी कि अपवर्ड्स होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, हेंस जो होता है इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मोमेंट कहेंगे स्टूडेंट, क्या कहेंगे, नेगेटिवली जो होता है जियोट्रॉपिक मोमेंट, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, थिग्मो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे हम लोग, जैसे देखिए क्या है, करा कि द मोमेंट्स होता ऑफ द प्लांट्स ऑर्गन्स इन रिस्पांस टू द स्टिमुलाई, रिस्पांस टू द स्टिमुलाई कॉज ए फिजिकल कंटेक्ट विद द सॉलिड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टर्म एज द थिग्मो रिसेप्टर्स, जैसे हम आपको पढ़ाए होंगे ह्यूमन बीइंग से पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या थिग्मोट्रॉपिज्म है, जैसे मान लीजिए कि वीक जो होता है कोई स्टेम है प्लांट्स का, ठीक, यूज कर रहा है ट्यूनिंग स्टेम्स एंड टेंड्रिल उसमें पाया जा रहा है, क्या पाया जाएगा, टेंड्रिल्स पाया जाता है टू क्लाइम्स ऑन द अदर प्लांट्स। जैसे मान लीजिए इसमें वो क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए बहुत से प्लांट्स, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये कोई एक तरह का प्लांट है। अब आप देखेंगे कोई प्लांट होगा, इस प्लांट का स्टेम बहुत वीक है, इसका ये स्टेम है और स्टेम इसका बहुत वीक है, और ये फाइनली जो होता है कि आप ऐसे टेंड्रिकल के फॉर्म में जो होता है स्टूडेंट चला जाएगा, यानी कि दूसरे प्लांट का हेल्प लेता है, इस तरह से आपको टेंड्रिल मिल जाएगा ऐसे। जैसे मान लीजिए ये है आपका स्प्रिंग लाइक, आप अधिकांश देखेंगे जो पंपकिन्स हो गया, कद्दू में देख लीजिए, लौकी में देख लीजिए, इन सब में टेंड्रिल पाया जाता है, तो ये हेल्प लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, विच प्रोवाइड टू देम सपोर्ट, देखिए वो क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हेंस ट्यूनिंग स्टेम एंड टेंड्रिल्स आल्सो द पार्शियली थिग्मोट्रॉपिक मोमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा नहीं है, लेकिन आप इतना जानिए क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म में आ जाइए, हाइड्रोट्रॉपिज्म्स देखिए, हाइड्रो मींस क्या होता है, यहाँ पे वाटर का क्या है, वाटर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हाइड्रोट्रॉपिज्म्स होता है यहाँ पे वाटर की बात करेंगे। देखिए द मोमेंट्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन का मोमेंट्स होता है स्टूडेंट इन रिस्पांस होता है वाटर, किधर है आपका वाटर, इस टर्म में हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो होता है कि इसका जो रूट होगा वो हमेशा किधर होगा, वाटर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। देखिए लिखा है रूट्स होता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है, इसको मॉइस्चर चाहिए एंड हेंस द पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होगा, ये हमेशा जिधर पानी रहेगा उधर जो होता है कि मॉइस्चर जिधर रहेगा उधर ग्रो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में देखिए क्या है, यह आपका कीमोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है केमिकल से रिलेटेड होगा। देखिए इसी को टेंड्रिल कहा था स्टूडेंट, ये जो होता है ना यहाँ पे देखिए मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, इसी को हम लोग टेंड्रिल कह रहे हैं, ये क्या है, टेंड्रिल है। देखिए क्या है, मोमेंट्स ऑफ द प्लांट्स ऑर्गन इन रिस्पांस टू द केमिकल स्टिमुलस,
ठीक है, देखिए केमिकल स्टिमुलस की बात किया ना, केमिकल स्टिमुलस की बात कर रहा है, कॉल्ड कीमोट्रोपिजम्स, उसको हम क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिजम्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए व्हेन प्लांट ऑर्गन्स ग्रो करता है अवे फ्रॉम द केमिकल रिस्पांस, ऐसा भी हो सकता है केमिकल रिस्पांस से अवे फ्रॉम होता है वह ग्रो करे। इट इज कॉल्ड द नेगेटिवली, यानी कि केमिकल से अवे दूर जा रहा है, नेगेटिवली जो होता है कि आपका कीमोट्रोपिजम्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका है, ये देखिए कह रहा है कि वेन प्लांट्स सॉरी क्या लिखा है कि वेन प्लांट्स पार्ट्स होता है ग्रो टूवर्ड्स द केमिकल रिस्पांस, केमिकल रिस्पांस की तरह अगर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जो होता है कि पॉजिटिवली जो होता है कीमोट्रोपिजम्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, पॉजिटिवली कीमोट्रोपिजम्स कहेंगे। एग्जांपल देखिए क्या, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है क्लास 10 के बच्चों के लिए। पॉलन ट्यूब्स ग्रो करता है टूवर्ड्स द सुगरी सबस्टेंस, मतलब यहाँ पे सुगर से रिलेटेड है, सबस्टेंस सिक्रेटेड बाय द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, ये स्टिग्मा जो होता है ये फीमेल पार्ट्स होता है फ्लावर का, और यहाँ पॉलन ट्यूब्स आप देख रहे हैं, यानी कि जो पॉलन ट्यूब्स है ये ग्रो करता है किधर, जिधर से होता है स्टूडेंट क्या होगा कि शुगर से होता है सिक्रेट किया जाएगा स्टिग्मा के, तो उधर क्या कर रहा है कि ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, एक तरह का केमिकल हो गया, तो इसको जो होता है हम लोग कह रहे हैं कीमोट्रोपिजम, क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिजम। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए प्लांट हार्मोन्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स देखिए ध्यान से, प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। यहां पे मैं थोड़ा इसको ले रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको जो होता है हम लोग, इसको हम लोग प्लांट हार्मोन्स कह रहे हैं। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है वह होता है फाइटो हार्मोन्स, इसको हम और क्या कहते हैं स्टूडेंट, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट हार्मोन्स होता है उसको हम लोग होता है कि फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइटो का मतलब यहाँ पे क्या है, फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, फाइटो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लांट होता है। देखिए लिखा है द प्लांट हार्मोन्स होता है कंट्रोल सम एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट सच एज द सेल डिवीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल डिवीजन, सेल का इनलार्जमेंट होना एंड सेल का डिफरेंशिएशन होना। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो आपका फाइटो हार्मोन्स है ये कहीं कहीं जो होता है कुछ प्लांट के जो होता है ग्रोथ को एज एस्पेक्ट के फॉर्म में कंट्रोल करेगा, और जो होता है प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी इनका रोल होता है, जो सेल का इनलार्जमेंट होता है उनमें भी इनका रोल होता है, और सेल डिफरेंशिएशन में भी इनका रोल होता है। ठीक है, 4 तरह का टोटल जो होता है फाइटो हार्मोन्स आपको पढ़ना होते तो बहुत है, लेकिन क्लास 10 के लेवल पे 4 तरह का आपको हार्मोन्स पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला जो होता है कि आपका ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन है, उसके बाद आपका जिब्रेलिन है, उसके बाद आपका साइटोकाइनिन है, उसके बाद होता है कि आपका एब्सिसिक एसिड है। ठीक, यानी कि आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड ये सब क्या है स्टूडेंट, फाइटो हार्मोन्स है। आपको हर एक हार्मोन्स का फंक्शन जानना है, उसका फंक्शन क्या है। देखिए इससे जो ऑक्सिन होता है स्टूडेंट प्रमोट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स का मतलब ये है कि ये प्लांट के ग्रोथ में जो होता है कि ये हेल्प कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या एक तरह का हार्मोन्स है। नेक्स्ट फंक्शन है दे आर द सिक्रेटेड बाय द सेल प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ठीक है, जो रूट होता है और जो स्टेम होता है स्टूडेंट, क्या होता है, स्टेम होता है, इनका जो टिप पॉइंट्स होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर जो होता है कि सिक्रेट हो रहे हैं, और इनका काम क्या है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। देखिए जो सिंथेटिक जो होता है कि ऑक्सिन्स को हम लोग लैब में बनाए हुए हैं, जिनका हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर का ही फॉर्म है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज करके जो होता है प्लांट की ग्रोथ को काफी तेजी से कर लेते हैं। ठीक है, अगर नेचुरली जो होता है उसमें ऑक्सिन रिलीज नहीं हो पा रहा, प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, तो वहां पर जो होता है हम ऑक्सिन का यूज कर लेते हैं। दूसरा हार्मोन है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में देखिए क्या है कि प्रमोट द सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, सेल डिफरेंशिएशन में क्या करता है, उसको प्रमोट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, अब देखिए क्या ऐसा नहीं है कि आपका जिब्रेलिन रहेगा और ऑक्सिन नहीं रहेगा तो काम हो जाएगा, नहीं। यहां पे देखिए लिखा प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन, सेल के डिफरेंशिएशन में जिब्रेलिन का रोल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, यानी कि ऑक्सिन का भी वहां प्रेजेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए दे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। स्टूडेंट सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है।
सीड डॉर्मेंसी क्या होता है भाई? सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि जो सीड होते हैं कि हर एक सीड का अपना एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है, ठीक है, कि वह सीड जो होता है कब जर्मिनेशन टाइम उसका आएगा, यानी कि आप देखिए मार्केट से बहुत सी चीज आप लेकर के आते हैं, बहुत से सीड लेकर के आते हैं, लेकिन वो तुरंत जो होता है जर्मिनेट नहीं होता है। सभी का जो होता है अपना एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है, उनका अपना एक फेवरेबल समय होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। जब फेवरेबल समय फेवरेबल टेम्परेचर उनको मिलेगा तभी वो जर्मिनेट करेंगे। जिबलिन का नेक्स्ट फंक्शन है स्टिमुलेट इलांगेशन ऑफ द सूट, ठीक है, यानी कि जो सूट सिस्टम की बात किए हैं अभी हम लोग, सूट बताए हैं, जैसे मान लीजिए लीफ हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया, उसके बाद होता है फ्लावर हो गया, ये सब सूट सिस्टम में आता है। उसके इलांगेशन को भी क्या करता है, ये जो है कि इसको जिबलिन को स्टिमुलेट करता है। जिबलिन क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का रहा है प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट में जो आपका सेल डिवीजन होता है उसको प्रमोट करने का भी काम करता है कौन, साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए डिले द एजेंस ऑफ द लीव्स, यानी कि जो होता है कि जो लीफ की बात कर रहे हैं, लीफ आप देखिए बहुत सी पत्तियों से क्या, बहुत से पेड़ से क्या होती हैं कि गिर जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, फॉल डाउन हो जा रही है, नीचे गिर जा रही हैं। लेकिन क्या है कि उसको जो होता है कि साइटोकाइनिन की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो लीफ गिर जाएगा। उसका देखिए प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी जो होता है स्टूडेंट कि इस जो होता है कि जो आप जो देख रहे हैं साइटोकाइनिन है, इसका रोल है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, उसका देखिए क्या कर रहा है, प्रमोट फ्रूट्स ग्रोथ, ठीक है, यानी कि जो फ्रूट होते हैं उस फ्रूट का जो ग्रोथ होता है उसमें भी साइटोकाइनिन का रोल होता है, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो फ्रूट बहुत छोटे छोटे रहेंगे, फ्रूट्स बहुत बड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है, यानी कि इनकी डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं एब्सेसिक पे। एब्सेसिक पे देखिए क्या है, एब्सेसिक एसिड जो होता है इसका फंक्शन क्या, एक्ट एज द ग्रोथ इनहिबिटर। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट का जो होता है ग्रोथ हमेशा होता है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। देखिए जैसे आपके क्या होता है कि 20 साल तक आपका हाइट इंक्रीज करता है, ग्रोथ हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होता है, उसी तरह से क्या होता है प्लांट के केस में भी जो होता है कि अब प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए भी कोई कोई है, जैसे एब्सेसिक एसिड है। इट प्रमोट द डॉर्मेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स और जो होता है कि जो सीड होते हैं इसके डॉर्मेंसी को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। उसके बाद देखिए प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज होने में भी हेल्प करता है, जबकि साइटोकाइनिन याद रखिएगा प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, जबकि एब्सेसिक एसिड क्या प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रमोट होता है कि विल्टिंग एंड जो होता है फॉलिंग ऑफ लीफ, ठीक है, यानी कि विल्टिंग एंड फॉलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए लीफ जो होता है कि विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाती है। विल्टिंग मींस क्या होता है कि मुरझा जाना। फॉलिंग ऑफ द लीफ, लीव्स होता है गिर भी जाते हैं, उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प कर रहा है। डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स के डिटैचमेंट में आप देखिए बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं उसपे फ्लावर्स लगते हैं लेकिन फ्लावर्स गिर जाते हैं। एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स इज ड्यू टू द एब्सेसिक एसिड, ठीक है, यानी कि फ्रूट्स भी क्या होते हैं कि प्लांट से गिर जाते हैं, तो एब्सेसिक एसिड का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, इसकी डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, वो कहीं कहीं उसको मेंटेन कर रहा है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैं आपको जो होता है कि हार्मोन्स इन प्लांट्स यानी कि फाइटो हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। उसके बाद आप फाइनली देख रहे हैं स्टूडेंट कि मैं आपको जो होता है ग्रोथ की बात कर दिया, यानी कि जो होता है कि जियोट्रॉपिज्म्स हो गया, फोटोट्रॉपिज्म्स हो गया, और आपका टिग्मोट्रॉपिज्म्स हो गया, कीमोट्रॉपिज्म्स हो गया, मैंने आपको ये बताया। फाइनली जो होता है जो क्लास 10th एनसीईआरटी के बेस पे जितना डाटा आपका है, जितना आपको जो होता है कि पढ़ना चाहिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, उतना मैं आपको पढ़ा दिया स्टूडेंट। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कमी है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है कल मैं इसी से रिलेटेड जो होता है स्टूडेंट एमसीक्यू वीडियो लेकर के आऊंगा। एमसीक्यू आपको सॉल्व कराया जाएगा कि जो आपका जो होता है प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर जो होता है कि प्लांट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे आपको बताया जाएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या आपके लिए कि आपको करना क्या है कि टेलीग्राम नाम का एक चैनल होता है, एक जो होता है एप्लीकेशन होता है, प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम को जो होता है वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो होता है उसमें आपको क्या करना है, सीड बायोलॉजी नाम से, ठीक है, सीड बायोलॉजी नाम से एक आपको सर्च करिएगा, सीड बायोलॉजी नाम से जो होता है एक चैनल मिल जाएगा। उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सीड बायोलॉजी, ठीक है, सीड बायोलॉजी जो होता है लिखिए।
उसके बाद उसमें एक आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको जो होता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, सारा डाटा सारा इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको उसी में मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच।